नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी YouTube चैनल के ऊपर में। इसके अंदर में ये वाला वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मिथुन लग्न वालों के 12 लग्नों में से मिथुन लग्न जो है वो दिसंबर में बहुत क्रूशियल रहने वाला है। साथ के साथ में मेरा मानना है मिथुन और कन्या लग्न यानी कि विर्गो के लिए, क्योंकि बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है दिसंबर के महीने के अंदर में। और बुध ने जो है काफी सारी चीजें जो है वो चेंजेस आ रहे हैं बुध के मूवमेंट के अंदर में। बुध जो है वो अष्टम स्थान से नवम स्थान मतलब छठे षष्ठम स्थान से सातवें स्थान में आएगा, मतलब आठवीं राशि से नाइन्थ में आएगा। तो बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर में मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल जो है ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ में जानने योग्य रहेगा कि क्यों मिथुन लग्न वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा रिजल्ट्स और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसी में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न है ना। अगर जहां चंद्रमा लिखा हुआ है वहां पे 3 लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि है। ये जो पूरा प्रेडिक्शन है, अगर आपके बर्थ चार्ट में आप खोल के देखेंगे तो आपका फर्स्ट चार्ट जो होगा उसमें बर्थ चार्ट लिखा हुआ होगा, उधर 3 लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है। तो इसलिए उसी के हिसाब से आप इसके आगे की प्रेडिक्शंस को देखिएगा। अदरवाइज मिथुन राशि है तो ये आपके ऊपर में इंप्लीमेंट नहीं होंगे। मिथुन लग्न के लिए अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल अगर चार्ट को भी देखा जाए या मिथुन लग्न के बारे में बात करी जाए तो आप जानते ही हैं कि बुध की राशि है, बुध इसके लग्नाधिपति हैं। बुध जो है वो राजकुमार है। राजकुमार के पास में आप देखेंगे कि सारी चीजें वो करना चाहता है, एक साथ करना चाहता है। तो इसलिए क्या होता है कि बुध लग्न के अंदर में कोई डिसीजन नहीं ले पाते ये लोग। ये इनसे अगर बहुत जल्दी कोई डिसीजन की बात करी जाए तो ये लोग नहीं ले पाते। साथ में क्या होता है, राजकुमार है तो ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि तीसरी राशि आती है कुंडली काल पुरुष की कुंडली के अंदर में। बट मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, पर कई बार माइंड से अगर बुध पोजीशंस में नहीं हो, फेवरेबल पोजीशंस में नहीं हो, तो डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है इनको। परंतु हर चीज ये बहुत दिमाग से एनालिसिस करते हैं, बहुत सोचते हैं और उसके बाद में उसका निर्णय लेते हैं। मिथुन लग्न वालों के साथ में देखा गया है कि इनके क्या कहते हैं, 2 काम चल रहे होते हैं, मतलब एक काम ये कर रहे होते हैं, दूसरा भी चल रहा होता है। और कई बार इनको बेनिफिट जो है 2 अर्निंग सोर्स जो है वो 2 जगह से भी मिलता है। साथ में मिथुन लग्न के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा इतने अच्छे नहीं होते। हालांकि सेकंड हाउस में है, मारक ग्रह में, बट चंद्रमा इनके मारक नहीं होते। परंतु बुध और चंद्रमा की मित्रता नहीं होने के कारण थोड़ा सा इनको मन जो है वो अनस्टेबल इनका रहता ही रहता है। इसी कारण क्या है ये डिसीजन नहीं ले पाते। परंतु किसी भी तरह की सिचुएशन आती है लाइफ में तो बहुत जल्दी इनमें एडेप्टेबिलिटी देखी गई है। बहुत जल्दी एडेप्ट हो जाते हैं, उसको ओवरकम कर जाते हैं और अपने एनालिसिस से उसके अंदर में आगे बढ़ जाते हैं। साथ में बुद्धि की राशि है, मतलब बुध है उसके अंदर में लग्नाधिपति। तो माइंडली बहुत कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशंस मैंने बहुत अच्छी देखी है मिथुन लग्न की। और व्यापार से रिलेटेड इनका काम जो है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि राजकुमार है तो इनको कई बार अपनी इनकी बात नहीं मानी जाती तो इनको मनवाने का भी तरीका आता है और उसी के रास्ते के ऊपर में ये सोचना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बुध मिथुन लग्न जो है वो बुध का कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर में आता है। सेंस ऑफ ह्यूमर इनके अंदर में होता है। कई बार सेंस ऑफ ह्यूमर में सामने वाले का ये अपमान भी कर देते हैं। परंतु ओवरऑल जो है एक बुद्धि की राशि होने के कारण दिमाग से बहुत अच्छा इनका शार्प रहता है। एकदम इनकी आंखों से भी आप देखेंगे तो एकदम किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत शार्पली देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बुद्धि की राशि है बुध। और अगर हम लोग ओवरऑल आगे इसमें बढ़ते हैं तो देखेंगे कि किस तरह का ट्रांजिशन रहने वाला है या गोचर रहने वाला है ग्रहों का, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सूर्य जो है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में चले जाएंगे। तो ये 2 पार्ट्स में डिवीजन हो जाएगा मंथ का। फिर उसके बाद में मंगल जो है वो 4 अक्टूबर को ऑलरेडी आ रखे हैं, 23 दिसंबर तक, 23 दिसंबर तक वो यहाँ पे रहेंगे आपके कर्म स्थान में। फिर उसके बाद वो आगे 24 दिसंबर को मेष में चले जाएंगे।
तो लाभ स्थान में बुध जो है आपके जो लग्नाधिपति हैं वो 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, फिर बाद में धनु में रहेंगे। तो 28 नवंबर से 16 दिसंबर का टाइम जो है वो देखने वाला है। शुक्र जो है जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, शुक्र बुध के मित्र भी हैं, तो वो आपके त्रिकोण में आ जाएंगे और वो 17 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। साथ में एक तरह का आपके 12, 13, 14, 15 दिसंबर को 5 से 6 ग्रह यहाँ पे मीट करेंगे आपस में, तो एक बहुत बड़ा रोग के घर में करेंगे, शत्रु के घर में करेंगे, कर्जे के घर में करेंगे, तो वो बहुत देखने वाली बात रहती है। साथ में सूर्य ग्रहण भी है 14-12 को, तो सूर्य ग्रहण के अंदर में आप देखेंगे तो सूर्य को ग्रहण होगा। ये भारत में नहीं है बट इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि नंबर ऑफ रेडिएशंस जो रेज रहती हैं वो कम हो जाएंगी। उस समय बुध जो छुपे हुए होंगे, तो बुध जो है उस समय एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि वो 6th हाउस में है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते, बट काम धंधे में प्रोग्रेस देंगे, बट बिजनेस वगैरह के अंदर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियली नहीं दिखेगा इसमें। शनि जो है वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपके 8th हाउस में, तो हेल्थ का आप देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिप्राइव हो ही रहा है। साथ के साथ में देखेंगे तो जिस स्थान पे आप बैठे हैं, यानी कि आपके कर्म स्थान में आप देखेंगे तो तीसरी दृष्टि है शनि की, तो कर्म स्थान आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें वो आपको ऑलरेडी नुकसान देगा ही देगा। साथ के साथ में अगर आप ये चीज देखें कि और अगर आप इसमें आगे देखें तो गुरु भी जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो 8th हाउस में आप देख रहे हैं कि गुरु जो है अपने घर से 12वीं दृष्टि होगी, तो खर्चा भी हो सकता है। और कुछ देखा जाए तो 5वीं दृष्टि जो है व्यय स्थान पे भी है, तो गुरु जो है व्यय स्थान पे भी जाएंगे। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके घर में है, और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके सुखेश में है, तो गुरु के कारण आपका कुछ खर्चा वगैरह भी इसमें दिख रहा है। मंगल जो है वो कर्म स्थान में बैठे हैं, मंगल जल राशि में बैठे हुए हैं। उसकी जो 4th दृष्टि है, मतलब 1, 2, 3, 4, तो 4थी दृष्टि है मंगल की, वो आपके ऊपर है। मंगल आपके मित्र नहीं है, तो इसमें आपको हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू आएगा। तो हेल्थ के ऊपर में आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका तनु भाव है, केंद्र और त्रिकोण दोनों यहाँ पे है। और लग्नेश जो है, जो आपके लग्नाधिपति हैं, वो बुध 6th हाउस में रोग में गए हुए हैं, तो ये आपको बहुत अपने हेल्थ के ऊपर में ध्यान देना होगा। और इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बहुत मांगलिक कार्य भी हो रहा हो और उसमें आप भूल गए, क्योंकि शुक्र मांगलिक कार्य करवाएंगे आपको, जो संसार का वैभव वगैरह के अंदर में आप बिजी होंगे, बट हेल्थ के ऊपर में अगर देखा जाए तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी हेल्थ पे है और काम के कर्म स्थान में मंगल आए हुए, तो नहीं करते हुए बहुत जल्दी जल्दी काम कराने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में आप अपना हेल्थ का टाइम नहीं भूल जाए। साथ में इसमें नींद की कमी भी दिख रही है, क्योंकि मंगल है, तो आपको मेरे ख्याल में दिसंबर में नींद भी कम आने के चांसेस इसमें बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा। और गुरु जो है वो पहले आपके लग्न को देख रहे थे तो उसने मेंटेन किया हुआ था, बट अब गुरु जो है वो उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो वो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट अभी वहां पे नहीं रहेगा, परिवार के ऊपर में रहेगा। तो धन के खर्चे के साथ साथ में हेल्थ को देने की, इसीलिए इसका नाम हेल्थ टाइम रखा गया कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। अब इसमें हम लोग आगे की तरफ और बढ़ते हैं तो देखेंगे आपका हेल्थ का कवर हम लोगों ने कर लिया। एजुकेशन से हिसाब से आप पढ़ाई वगैरह जो है या नई चीजें जरूर सीखने का आपका मन करेगा। आपके साथ के साथ में कुछ शुभ कार्य वगैरह भी इसके अंदर में एजुकेशन के हिसाब से आप ग्रोथ देखेंगे अपनी, और देखेंगे तो एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाई का तीसरे स्थान पे बुध है, तो थोड़ा पराक्रम लगेगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे, पर ओवरऑल पढ़ाई चलती रहेगी आपकी। फैमिली के लिए देखा जाए तो
आप देखेंगे तो आप अपने घर में, और अगर आपकी शादी हो रखी है तो इन लॉज हाउस में आप देखेंगे तो कुछ अच्छे मांगलिक कार्य वगैरह हो सकते हैं, थोड़े से उसका रिजल्ट्स आपको मिल सकता है, कुछ ग्रोथ आपको इसमें दिख सकती है, परंतु वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगी, बहुत स्लो मूवमेंट होगा। वो ही उसमें फैमिली टाइम में आपका दिख रहा है। और चंद्रमा का जब मूवमेंट रहेगा तो उस समय आपको यानी कि 9-10 तारीख को आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ सकता है। साथ में अगर जॉब से रिलेटेड आपकी बात कही जाए तो मंगल बैठे हैं, सारे ग्रह 6th हाउस में बैठे हुए हैं। साथ के साथ में देखा जाए तो सूर्य बुध वगैरह रहेंगे, सूर्य बुध केतु शुक्र सभी यहाँ पे मूवमेंट रहेंगे, पर बाद में इन मूवमेंट जो रहेगा वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा, धनु में आएगा। तो उसके बाद में 16 दिसंबर के बाद थोड़ी सी चीजें आपके लिए ठीक होंगी, और 17 दिसंबर के बाद में आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस मिलेगी जॉब के अंदर में। अभी खर्चा दिख रहा है इसमें। साथ में बिजनेस जो है वो आपका कोई बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा। साथ में अगर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा किसी से कंसल्ट करके लीजिएगा, क्योंकि खर्चे के स्थान पर राहु बैठा हुआ है और मंगल जो है वो घर के ऊपर में देख रहा है, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बहुत देख संभाल के ये काम करिएगा, परंतु ओवरऑल जो है आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आप घर वगैरह खरीद सकते हैं। इन द एंड अगर देखा जाए स्पाउस के रिलेटेड देखा जाए तो आपका स्पाउस जो है उसकी हेल्थ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ के साथ में आपके घर परिवार के अंदर में देखा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है स्पाउस को रिलेटेड देखा जाए तो थोड़ा सा एंगेजमेंट जो बढ़ जाएगा कोई काम के अंदर में, बाहर के कामों में, वो इसके अंदर में दिख रहा है। अभी तक देखा जाए तो पहले जब गुरु यहाँ पे थे तो आप देख सकते थे कि गुरु ने आपके घर में एक धार्मिक वातावरण बना रखा था। अब वो यहाँ पे मूव कर गए हैं तो स्पाउस की फैमिली के अंदर में आपको कुछ अच्छा मूवमेंट और अच्छा चीज देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैड डेज में देखा जाए तो 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 14, 15, 17 और 18 को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ मेंटल टेंशन वगैरह आने की जरूरत है। कोई भी डील वगैरह हो तो उस समय मत करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। अच्छे दिनों में आप 19 से 26 दिसंबर के बीच में जरूर फायदा उठाइएगा। साथ के साथ में अगर देखें मूवमेंट, अगर पैसों का फ्लो अगर आपको दिख रहा हो तो 17 को हालांकि गुरु और चंद्रमा का ट्रांजिशन है, तो कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियली नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। और ओवरऑल जो है ज्यादा से ज्यादा अगर फायदा लेना चाहे तो 4 तारीख को भी गजकेसरी योग है, बट वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली नहीं रहेगा। 11th और 24th को आप देखेगा तो आप उसका थोड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी अगर आप ओवरऑल कुंडली को देखा जाए तो हमारी सलाह आपके लिए यही है कि अपनी हेल्थ को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अपने अगर कर्जे वगैरह को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर उनका डेब्ट हो रहा है तो उसको इमीडिएटली भरिएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर यानी सूर्य यानी कि सरकार, उसके ऊपर में ग्रहण आ रहा है, तो वो आपको इम्पैक्ट डाल सकता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में। तो उसको डबल चेक कर लीजिएगा ताकि क्या आपको कोई नुकसान नहीं हो सके। तो पूरा फोकस आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, सरकार के ऊपर में और साथ ही साथ में अपनी हेल्थ पे दीजिएगा। तो अभी इसी दिसंबर महीने से सभी चीजों को सुचारू रूप से लाने का समय आपके लिए दिख रहा है इसके अंदर में। और भी अगर आपको चीज अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में दिसंबर के महीने के अंदर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकालकर इसको सुना। धन्यवाद।